वालों ने बहुत जबरदस्त अंतर करके बताया कि सत्यानाश में ला रहे हो आप। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर है, आपको मालूम होगा। ये तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं, वो की बात है। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? फोनेटिक्स की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से, मात्रिक छंदों की दृष्टि से रात और दिन का अंतर है। क्या है? अनुस्वार व्यंजन है, अनुनासिक स्वर है। क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है कि व्यंजन अगर साथ में आ गया तो वो संयुक्ताक्षर हो जाएगा। तो बिहारी का है जो आवश्यक है। अंग अंग नग संग जग मगति दीप सिखासी देव प्रसिद्ध है। अंग संग तो अंग संग नग नग जग मगति, नायिका की दीप सिखासी, अंग अंग में नग लगे हुए हैं तो वो अंग उसके अंग अंग नग संग जग मगति दीप सिखासी दे, अंग अंग नग संग। इनको अगर आप, ये तो है चंद्र बिंदु वाला अनुनासिक है, इसलिए अंग अंग नग संग जग मगति दीप सिखासी दे, ये दोहा बन गया। दोहा मात्रिक छंद है। अब इसमें अंग अंग नग संग जग मगति करोगे तो बन जाएगा क्या? अंग की कितनी मात्रा हो गई? अंग की 3 मात्रा हो गई। तो वो इसलिए वो व्यंजन है, इसलिए अंग बन गया संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर बनने के लिए त्रिमात्रिक हो गया, इसलिए ये व्यंजन है, वो अनुस्वार अनुनासिक स्वर है। ये बात संस्कृत वालों को नहीं आती। मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, ताकि उसमें लिखा हुआ एक जगह कि अनुस्वार विसर्ग जिह्वा बोलनीयो पद्मानीयानाम षड्सु पाठात् अनुस्वारस्य अचित्वम। ये बेचारे को तमीज नहीं थी, उसको भट्टाचार्य भट्टोजी तक मात्रिक का उसको ज्ञान दिया, अनुस्वार को अच बता दिया। 100% रॉन्ग है। अचत्वम का मतलब फिर उसके बाद उसको अर्थ लगाते हैं कि अच का मतलब है स्वर नहीं है हमारा, अच का मतलब है अयोन रेली के अयोज के बीच में पढ़ लो, हमने तो ये कहा है। बाकी ये संस्कृत वालों को तमीज नहीं है। हिंदी में ये वो जो संजीवनी है वो तो अलग रह गई, और शरीर उनका अलग बन गया। उसमें जब जरूरत पड़ेगी तब हम संजीवनी लेंगे, जीवनी शक्ति प्राप्त करने के हमारा शरीर बिल्कुल अलग है। इसलिए हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक में रात दिन का अंतर है। अंग संग नग जग मगति, उसमें अंग अंग नग संग नहीं होगा। अंग संग नग जग मगति दीप सिखासी देव, अंग अंग नग संग जग मगति में बिल्कुल रात दिन का एक मात्रा का अंतर हो जाएगा अनुस्वार और अनुनासिक। इसलिए कुछ शब्द को, ये शब्द को हमें झगड़ा बराबर चला हिंदी वालों में वर्णक्रम में जब निकल रहे थे, तो कुछ शब्द को जो कहाँ के ज्ञान मंडल के हैं उनमें जो आप कह रहे हैं वही हुआ। ज्ञान मंडल वालों ने अनुस्वार पहले रखा, अनुनासिक बाद में रखा, वो सिद्धांत है गलत। उसमें जब आपत्ति हुई तो शायद बाहरी वाले में अनुनासिक पहले, जो अनुनासिक पहले आएगा। ये शब्दकोशों में ये बराबर पता नहीं अध्ययन होना चाहिए इसके ऊपर कि शब्दकोश कैसे निकले, उसमें वर्णक्रम का क्या आधार है, कैसे बने, क्यों बने। ये सारा छंदे शास्त्र हुआ है, छंदे शास्त्र काम हुआ है, वर्णक्रम शास्त्र नहीं हुआ है। ये एक नमूना है इसका। इस पर तब वहाँ किशोरी दा के लिए कहा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम संस्कृत का अंधानुकरण नहीं कर सकते। हमने कई चीज़ें जोड़ी हैं, रे रे ये बात तो जोड़ा ही है। उसके बाद में छंदों में कई चीज़ें जोड़ी, आपको मालूम है। छंद शास्त्र का भी ये मुझे ईमानदारी से हर बार कष्ट रहता है कि छंद शास्त्र का ज्ञान नहीं कराया जाता। छंद शास्त्र कितने हैं वो तो आपको मालूम ही होगा मोटे रूप में। वो पूरी तरह संस्कृत की नहीं है। वैदिक छंद शास्त्र आक्षरिक वार्णिक, संस्कृत में वार्णिक है, हिंदी में वर्णिक है। वर्णिक छंद सुना होगा या वार्णिक सुना होगा? नहीं, वर्णिक। हिंदी में वर्णिक है, संस्कृत में वार्णिक, उसी को वार्णिक है। आक्षरिक छंद वेद के, वार्णिक छंद संस्कृत के, मात्रिक छंद प्राकृत आपको पढ़े हिंदी के। मात्रिक छंद में सारे आगे उनमें से तो अब वो हर बार मैं पूछता हूँ सर, ये यहाँ तक तो आगे तो बहुत सरल है कि हिमगिरी के उत्तम शिखर, ये तो मालूम, ये तो आपको मालूम है कौन सा छंद है, ये तो वीर छंद है, ये तो बहुत सही है। लेकिन उसके बाद नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास में, ये कौन सा छंद है? ऐसे कई तत्व इनका पता ना चाहिए, पहले तो होता नहीं, अब नहीं होता। ये छंद शब्द जो कि संस्कृत का है, पूरा संस्कृत का दिया हुआ है, इन पर अध्ययन होना चाहिए। ये हुआ है छंद शास्त्र संस्कृत का है, हिंदी ने उसमें काफी कुछ जोड़ा है। हिंदी क्योंकि हर चीज को, जैसे आपको शब्दों को जोड़ा, शब्द सारे संस्कृत से लिए, सब हिंदी वालों का सारे संस्कृत से लिए हैं। हमने तो बिल्कुल आदि बंटवारा कर रखा है सीधा सीधा। हमको हमारे 5 तरह के शब्द होते हैं, पहले तत्सम और तद्भव 2 तरह के होते थे, तो तत्सम संस्कृत के हो गए, तद्भव हमने उसमें अपने बना लिए। आजकल 5 तरह के आपने सुने होगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और मिश्र।
तो इसमें तत्सम तो संस्कृत में हो गए, तत्व हिंदी के वर्षा और वर्षा तत्व हो गया, और देशक छोकरा ये देशक शब्द हो गया, कोई संस्कृत का लेना देना नहीं हमने अपना। विदेशक कंप्यूटर टाइम नहीं है ये सब। और मिश्र एक नई बीमारी हो गई, ये हिंदी की बीमारी, संस्कृत में मिश्र शब्द कभी नहीं आएंगे। मिश्र क्या होता है? अजीब ऐसे शब्द बनाए, मिश्र के 2-3 शब्द हैं जो डॉक्टर साहब की गिरा हुए पांडे साहब इसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ कि उन्होंने भी कहा था कि आश्चर्य की बात है कि ये 2 शब्द ऐसे आए हमारे यहाँ हैं, वो है जो तनख्वाह मिलती है वो पाते वेतन। पता नहीं आप इसे किसी ने सुना कि पाते दुनिया की कोई बड़े से बड़ी व्याकरण की शक्ति पाते को समझ ले क्या बात है। पाता जो वेतन आप पाते रहे हैं वो आपको मिलेगा पाते वेतन। तो ये हमने शब्दावली आयोग को जब कहा तो उन्होंने भी काम था जो भाई साहब ये तो कहीं बनता ही नहीं, नया व्याकरण से बनता ये क्या हुआ? हमने कहा कि हमने बनाया राजस्थान में जो वेतन पाया पा रहा है वो पाते वेतन। तो एक और बनाया आवा क्या बना ये भी, लेकिन विश्व का एक जबरदस्त उदाहरण है कि पुलिस ने समझाइश की। ये समझाइश जो है बड़ी जबरदस्त। मैंने कहा जी का पैदाइश जो है ये फारसी का पैदाइश आजमाइश, ये तो फारसी का है, समझाना ये पूरी तरह से देशक संस्कृत का नहीं हो सकता, नहीं संस्कृत का है नहीं है, संस्कृत का तो नहीं है, या तो तद्भव या देशक। देशक के साथ फारसी और मिश्र शब्द बनाया, तो ये हिंदी में ये डिपार्चर किया संस्कृत से लेकर